मनौरी रेलवे स्टेशन पर एक कांटी साहब नाम के अंग्रेज अधिकारी आया करते थे। वो रेलवे स्टेशन के मास्टर भी थे। व्यापार में उन्हें अच्छा तजुर्बा था, इसलिए अंग्रेज़ों ने उन्हें व्यापार की जिम्मेदारी भी सौंप रखी थी। यहाँ पर ज़बरदस्ती मजदूरों को काम कराया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, कैद रखा जाता था, मजदूरी नहीं दी जाती थी। आज उस मंच का शिलान्यास रखने वाले वही कांटी साहब हैं, जिन्होंने अपने हाथों से नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ हमेशा सच के साथ। मैं हूं सुरेश सिंह। आज हम लोगों ने खोज निकाला है अंग्रेज़ों का एक और कारखाना, अंग्रेज़ों की एक और नील फैक्ट्री। आज हम लोगों ने खोज निकाली है अंग्रेज़ों के दौर की नील फैक्ट्री, और आज हम लोग उसी जगह पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो फर्श आपको दिखाई दे रही है, ये अंग्रेज़ों की नील फैक्ट्री है। और जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, यह जगह निजामपुर पुरैनी गाँव है। जनपद कौशाम्बी के चायल तहसील अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत निजामपुर पुरैनी में हम लोग मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये नील कारखाने की टंकी है। सबसे बड़ा जो हौज़ उसकी बनती थी, जो हौद नील कारखाने के लिए अंग्रेज़ बनाया करते थे, ये वही हौद है। और हौद के अंदर हम लोग मौजूद हैं। अब तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ रह नहीं गया क्योंकि सब कुछ टूट फूट चुका है, लेकिन इसके कुछ अवशेष यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किसी दौर में यहीं पर अंग्रेज़ जबरन हमारे किसानों पर अत्याचार करके नील की खेती कराया करते थे। वही नील फैक्ट्री जिसकी कई बार हम लोगों ने खबरें दिखाई हैं और ख़बरों में हम लोगों ने जिक्र किया है। इसी नील फैक्ट्री पर हमारे किसानों को मजबूर करके अंग्रेज़ जबरन नील की खेती कराया करते थे। ये जो हौज़ है, ये जो हौद बनी थी, ये तो टूट चुकी है। अब इसी में नील मथा जाता था। घंटों घंटों तक हमारे किसान इसी में कूद कर इसी पानी में नील को मथा करते थे। नील का पौधा होता था। यहीं पर आप ठीक सामने देख सकते हैं, ये जो खेत आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं खेतों में किसानों से खेती कराई जाती थी नील की। और नील के पौधे जब वहाँ से काट के किसान ले आते थे, तो इसी जगह इसी हौद में ये जो हौद बनाई गई थी, सबसे बड़ी हौद है ये। और हौदें इसकी बनी थी, वो सारी हौदें टूट चुकी हैं। और इसी हौद में नील को रखा जाता था दबाकर, और इसी में नील की खेती करा करके नील बनाई जाती थी। यह नील फैक्ट्री उस दौर में चला करती थी जब यहाँ पर अंग्रेज़ी हुकूमत थी। आप देख सकते हैं ये कुआं है, और ये अंग्रेज़ों के ज़माने का ही बनाया हुआ कुआं है। इसी से पानी आता था। ये नालियाँ बनाई गई हैं। जब यहाँ से पानी निकाल करके इन हौदों में डाला जाता था। इसके नीचे छोटी छोटी हौदें इधर बनाई गई हैं। ये देखिए टूट गई हैं। तो यहाँ खेती किसानी होती है, और यहीं पर नील की जो खेती होती थी, उसको नील को जब यहाँ रखा जाता था तो पानी जो इसमें का बचता था उसको उन टंकियों में ले जाया जाता था। फिर नालियाँ आगे बनी थी, वहाँ चिमनी तक नील को ले जाकर गर्म किया जाता था। वहीं से नील उत्पाद होती थी। उनको फिर निकाल करके नील को सामने रेलवे स्टेशन है बताते हैं, वहाँ पर एक कांटी साहब नाम के अंग्रेज़ अधिकारी आया करते थे। व्यापार का उन्हें अच्छा खासा तजुर्बा था, और वह यहाँ के किसानों को और यहाँ के ज़मींदारों से मिलके खेती कराया करते थे। साहूकारों से उनके अच्छे संबंध थे, व्यापारियों से उनके अच्छे संबंध थे। उसी के दम पर यहाँ पे नील की खेती होती थी। कांटी साहब के बारे में और तमाम कहानियाँ हम आपको बताएंगे, और कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे, वो भी कांटी साहब के बारे में आपको तमाम बातें बताएंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं भूतपूर्व ग्राम प्रधान मनौरी के श्री शंभूलाल केसरवानी जी, और ये बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं, यहाँ के जानकार भी। हम इनसे कुछ जानेंगे उस नील कारखाने के बारे में कि कांटी साहब का जो जिक्र आता है उस नील कारखाने में, कांटी साहब आखिर कौन थे, ये उनके बारे में कुछ बताएंगे। सर, कांटी साहब का जिक्र आता है, निजामपुर पुरैनी में एक नील कारखाना है, वहाँ पे अंग्रेज़ नील बनाया करते थे। और कांटी साहब को व्यापार के बारे में, वो अंग्रेज़ अधिकारी थे, उनको व्यापार में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और जानकार थे, इसीलिए अंग्रेज़ों ने वो नील कारखाने का नियंत्रण भी उनको दे दिया था। तो क्या सर कांटी साहब का इतिहास है? कांटी साहब हमारे रेलवे स्टेशन के पास उनका आवास बना था, जो बंगला के नाम से जाना जाता जी। और कांटी साहब अपने सहयोगियों के साथ यहाँ पर रहा करते थे, और बड़े ही यूँ कहा जाए, कांटी साहब बहुत ही व्यापारिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से परिपूर्ण थे। ऐसे कुछ साहूकारों का, ऐसे व्यापारियों का नाम बताएं जिनसे उनके संबंध रहे हों, यहाँ उनके साथ व्यापार करते रहे हों। हाँ, हमारे जानकारी में यहाँ पे एक शीतल दीन और मीतल दीन, ये गुप्ता जी थे।
ये यहाँ के बहुत बड़े व्यवसायी थे और इनका बहुत बड़ा मिल थी जी। तेल निकालने की, रेवड़ी कहाँ का। मिल के तेल कहाँ, ये मिल कहाँ थी? ये मिल जो है आपके मनौरी बाजार रेलवे क्रॉसिंग के उस तरफ जी। पश्चिम पटरी में बहुत बड़ा मिल था यहाँ पर। और जो बाहर से रेहड़ी आती थी तो वो डंप होती थी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ से फिर पल्लेदार द्वारा जाता था, उसकी पेराई होती थी, फिर वो जो तेल निकलता था वो कांटी साहब खरीदारी करते थे और फिर उसको विदेशों में भेजा करते थे रेल के द्वारा। लोग जानकार बताते हैं, इतिहासकार, कि अंग्रेज बड़े क्रूर हुआ करते थे, वो जुल्म सितम किया करते थे, तो कांटी साहब का नेचर में उनके कैसे बदलाव था? देखिए, आदमी सोचता कुछ है और निकलता कुछ है। जैसे एक सुग्गा एक सामर के पेड़ का फल लगता है, देखने में बड़ा सुंदर लगता है और वो इंतज़ार करता है ये पक जाए तो मैं इसको खाऊं। और जब वो पक करके लाल होता है तो जब उसमें वो चोंच मारता है तो उसमें से धुआं निकलता है कि नहीं? उसी प्रकार सोच कुछ समाज की ऐसी थी कि अंग्रेज बहुत ही क्रूर होते थे, होंगे किसी पैमाने पर रहे होंगे, किसी मतलब से क्रूरता दिखाई होगी क्योंकि अनुशासन के बगैर जो है शासन नहीं चलता है। बताते हैं जो नील फैक्ट्री वहाँ पे चलती थी, वहाँ जबरन किसानों से काम कराया जाता था। और बताते हैं एक मेजर नाम का कोई अंग्रेज अधिकारी आया था, बहुत क्रूर था। एक हॉन्टेड करके भी कोई आए थे, वो भी बहुत क्रूर थे, लोगों को मारते पीटते थे। नहीं, देखिए, इसके लिए मैं ये कहूँगा कि हमारे प्रयागराज इलाहाबाद में एक बहुत नामी गिरामी माफिया अतीक के नाम अगर आप सुने होंगे। जी बिल्कुल। तो अतीक तो उतना अत्याचारी नहीं था, न इतना लुटेरा था, लेकिन जो उनके गुर्गे थे उनके नाम का नाजायज फायदा उठा करके समाज को तंग किया करते थे। वही स्थिति कांटी साहब की भी थी। कांटी साहब के बारे में और कोई दिलचस्प बात आपको मालूम है? हाँ, कांटी साहब के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण और सामाजिक कार्य जो उन्होंने अपने हमारे मनौरी बाजार के लिए किया है वो स्मरणीय है। और मैं उनको उनके मरने के बाद भी मैं साधुवाद देता हूँ कि आज मनौरी में जो 21-22 साल से रामलीला का मंचन हो रहा है, आज उस मंच का शिलान्यास रखने वाले वही कांटी साहब हैं जिन्होंने अपने हाथों से 5 ईंट रख करके रामलीला मंच का निर्माण कराया था और वो मंच आज तक बरकरार है और चल रहा है। लोग बताते हैं एक अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर कोई रिटायर्ड मेजर था, स्टीफन नाम था उसका, वो यहाँ पे आया करता था, रोज़ाना निगरानी करता था। कांटी साहब के बारे में भी बताया गया है, कोई जॉन हॉन्टर के नाम से मशहूर था, काफ़ी क्रूर अधिकारी था, वो भी यहाँ पर आया करता था। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं और भी हम लोग उधर चलेंगे सामने जहाँ पर इसकी छोटी छोटी टंकियाँ बनाई गई थी, और भी यहाँ से जो जुड़े थे अंग्रेज अधिकारी उनके बारे में यहाँ के कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि वह क्या इस नील फैक्ट्री के बारे में जानते हैं, किस तरह से अंग्रेज अधिकारी यहाँ पे हुकूमत किया करते थे और किस तरह से यहाँ नील का कारोबार किया करते थे। ये नील फैक्ट्री निजामपुर पुरैनी गाँव में मौजूद है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये वही कुआँ है जिससे पानी निकाल कर नील फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता था। आप देख सकते हैं किस तरह से उस दौर में इसको बनवाया गया था। और यहाँ के स्थानीय जो ज़मींदार थे, जो साहूकार थे, व्यापारी हुआ करते थे, सेठ हुआ करते थे, उनके साथ मिलकर अंग्रेज नील का कारखाना चलाया करते थे। और यही वो जगह है, यही वो फैक्ट्री है, यहीं पर नील का उत्पाद होता था। निजामपुर पुरैनी गाँव है। आज हम लोगों ने खोज निकाला है इस फैक्ट्री को और आपको इससे जुड़ी हुई और तमाम बातें हम आपको बताएंगे। हम लोग आगे चल रहे हैं, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे फैक्ट्री चला करती थी। ये देखिए, ये उसके अवशेष हैं, ये सारे पत्थर, ये टंकियाँ बनी थी, छोटी छोटी टंकियाँ, इन्हीं से नील का पानी इसमें डाला जाता था। वहाँ पे नील के जो पौधे होते थे उसको रखा जाता था और उसके बाद से ये हो करके पानी, वहाँ से नील का पानी यहाँ पे आती थी और नील नीचे जम जाती थी, तो उसको बाद में निकाला जाता था। और यहाँ पर जो किसान मजदूर काम किया करते थे वही ये सब काम करते थे। नील बनाना बहुत ही बदबूदार काम था, बहुत ही इसमें दिक्कत होती थी बनाने में। उस समय में किसान इसको करना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में उन्हें करना पड़ता था। आइए हम आपको और कुछ दिखाते हैं इस फैक्ट्री के बारे में। ये देखिए,
ये वही टंकी है। आप इसकी ज़रा इसको दिखाइए, टंकी को ज़रा टंकी दिखाइए। देखिए और भी टंकियाँ यहाँ पे थी। अब तो यहाँ पे खेत बना लिया गया है तोड़ करके, क्योंकि लोग यहाँ खेती किसानी करते हैं। हम लोग चल रहे हैं चिमनी की तरफ, जहाँ पर चिमनी बनाई गई थी। आपको अब तो चिमनी नहीं मिलेगी, ना ही कुछ शायद दीवारें वहाँ पे मिल जाएं। कोठी भी यहाँ बनी थी। रास्ता थोड़ा गड़बड़ है, फिर भी चलेंगे क्योंकि दिखाना है आपको। हम लोग उस दौर में जा रहे हैं जब यहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, जब यहाँ पर अंग्रेज़ रहा करते थे। बगल में पूरा मुफ्ती में थाना बनाया था उन्होंने, एयरफोर्स गेट, वहाँ पे उनका एयरफोर्स स्टेशन भी था। रेलवे स्टेशन मनौरी है और वहीं से सारा व्यापार होता था। रेड़ी का गोदाम भी अंग्रेज़ चलाते थे, रेड़ी का तेल निकाला करते थे। कुछ लोगों से हम बातचीत भी करेंगे। देखिए एक दीवार हमें दिख गई है, ज़रा उधर दिखाइए। हम लोग उसी दीवार के पास चलेंगे। ये वही दीवार है, ये दीवार देखिए, पुरानी दीवार है और शायद ये कोठी रही हो या चिमनी भी हो सकती है। यहाँ पर ये देखिए, ये उसकी गवाह है कि यहाँ पर कुछ था। शायद चिमनी रही होगी नील को गर्म करने की। यहीं पर अंग्रेज़ अधिकारी आते थे, बैठते थे। यहाँ पे कोठी भी थी बताते हैं, और यहीं से वो हुकूमत किया करते थे। यहाँ के जो स्थानीय ज़मींदार थे उनको मिला करके वह नील की खेती कराया करते थे। यहाँ पर हमारे किसान काम इसलिए करते थे कि उस दौर में खेती किसानी बड़ी ही मुश्किल भरा काम था। हमारे किसान को जब खेती में घाटा होता था वह लगान नहीं दे पाते थे। जो किसान नील की खेती करने से मना करते थे, अंग्रेज़ उनसे डबल लगान वसूला करते थे। वो नहीं दे पाते थे तो उन्हें कोड़ों की मार देते थे, उन पर मुकदमा लिखते थे, उन्हें कोर्ट कचहरियों के चक्कर कटवाते थे। जिन किसानों पर कर्ज ज़्यादा हो जाता था उन्हें साहूकार जो यहाँ के स्थानीय होते थे वह अंग्रेज़ों से मिल करके उन्हें कर्ज दिया करते थे। वह कर्ज जब नहीं चुकता कर पाते थे तो उन्हें जबरन इन्हीं नील कारखानों में धकेल दिया जाता था और उनसे बंधुआ मजदूरों की तरह काम लिया जाता था। अब हम लोग बाहर चल रहे हैं और बाहर से आपको नज़ारा दिखाएंगे और कुछ बताएंगे भी। मैं चाहूँगा ज़रा पीछे देख कर आप चलिएगा, क्योंकि रास्ता थोड़ा गड़बड़ है और हम लोग बाहर चलेंगे क्योंकि निकलना भी है। थोड़ा दूरी बना के चलिए, थोड़ा दूरी बना के चलिए। और यह नील कारखाना किसानों पर जुल्म सितम का गवाह है और हम लोग बाहर से अब इसका नज़ारा दिखाएंगे, कुछ बताएंगे भी आपको। उस दौर में 1859 और 60 के बीच में नील विद्रोह हुआ था। इसकी शुरुआत बंगाल में हुई थी। नील विद्रोह किसानों ने इसीलिए किया था, ऐसी खेती किसानी अंग्रेज़ उनसे कराते थे जिनका उन्हें पैसा नहीं मिलता था। जबरन बंधुआ मजदूर बनाकर वह कार्य लिया करते थे। हम आगे और भी आपको दिखाएंगे, लोगों से बातचीत भी कराएंगे कि इस फैक्ट्री की और कहानी क्या है, यहाँ पर कौन कौन अधिकारी आया करते थे, यहाँ पर कैसे वो शासन किया करते थे, हमारे किसानों पर कितना लगान वसूला करते थे। सारी बातें हम आपको अपनी खबर में दिखाएंगे। पुरैनी में ही हैं और हमारे बीच में यहाँ के बहुत बुजुर्ग व्यक्ति रहमान साहब मौजूद हैं। यह नील कारखानों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, अंग्रेज़ों के जुल्म सितम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर, यहाँ पर जो नील फैक्ट्री है अंग्रेज़ों की, यहाँ पे वो नील बनाने का काम करते थे, उत्पाद करते थे, किसानों को जबरन नील की खेती कराया करते थे और बताते हैं कि जो नील की खेती करने से मना कर देता था किसान, उससे डबल लगान वसूला करते थे। क्या इसका रहस्य है, कैसे उस दौर में अंग्रेज़ काम लिया करते? मेरे दादा चूँकि 1864 में पैदा हुए थे जी, और 1962 में इनका इंतकाल हुआ। उनकी ज़बानी हमको ये मालूम हुआ कि यहाँ पर ज़बरदस्ती मज़दूरों को काम कराया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, कैद रखा जाता था, मजदूरी नहीं दी जाती थी और बस और कि एक वक्त भूखे लोग रहते थे। एक वक्त खाना अगर मिलता था तो वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। बहुत ही अत्याचार था, जिसकी वजह जब ये खबर मौलवी साहब को पहुंची, मौलवी लियाकत अली साहब को, यहाँ के वो स्वतंत्रता सेनानी मौलवी लियाकत अली महंगाव, हाँ, मौलवी लियाकत अली साहब को जब महंगाव में ये खबर मिली तो वो आए, इसका विरोध किया। यहाँ के ज़मींदारों से भी कहा, यहाँ के आवाम से भी, साहूकारों से भी कहा कि तुम इसका विरोध करो। उनकी आवाज़ पे सब इकट्ठा हुए, मगर उनका क्रूर जारी रहा, बदतमीजियाँ जारी रहीं। मौलवी साहब ने तय कर लिया कि हम इनको भगा के रहेंगे और उसी दिन से फिर उन्होंने बगावत शुरू की। किसी अंग्रेज़ अधिकारी के बारे में आपको नॉलेज हो जो यहाँ कारखाने पे आया करता रहा हो? वो एक मेजर नाम का था जो रिटायर्ड था, मेजर स्टीफन जो था वो यहाँ का हेड था, प्रसिद्ध मुझे मेजर। सर, रेलवे स्टेशन पे बताते हैं अंग्रेज़ अधिकारी एक कांटी साहब आए थे और कांटी साहब पहले व्यापार के बारे में कुछ ज़्यादा
अंग्रेज उनको भरोसा करते थे। तो बताते हैं वो भी यहाँ पे आया करते काठी साहब का बंगला, यहाँ हम जब पढ़ते थे तो हमने भी देखा है। वो काठी साहब को तो नहीं देखा, मगर उनका बंगला काठी साहब के नाम से ही मशहूर था जब हम पढ़ने जाते थे सलापुर कॉलेज में। तो काठी साहब के बारे में यही मैंने सुना है कि वो अंग्रेज़ों के हमनवा थे और उनकी मदद करते थे और फराहम करते थे मज़दूरों को, गाँवों को फुसला करके, धोखा दे करके मज़दूरों को इकट्ठा कराते थे और उसके बाद जो है उनके पर क्रूरता जारी, यहाँ नील कारखानों पर क्रूरता होती थी। क्रूरता होती थी। नील कारखाना बता दिया कि एक वक्त काठी साहब का बंगला कहाँ है? रेलवे स्टेशन पे? रेलवे स्टेशन की इस तरफ है, अब वो टूट फूट गया है, मगर बहुत मशहूर है। मनोरी में किसी से पूछा कि रेलवे स्टेशन सामने जो बंगला था वो काठी साहब के नाम से मशहूर था। हम लोग निजामपुर पुरानी गांव में मौजूद हैं और यहीं पर अंग्रेज़ों का नील कारखाना चलता था। यहाँ पर वह नील बनाने का काम करते थे। साहूकारों ज़मींदारों से मदद लेकर के, साहूकार ज़मींदार जो स्थानीय हुआ करते थे वो अंग्रेज़ों के चमचे हुआ करते थे। अंग्रेज़ों के कहने पर ही वो काम किया करते थे और यहाँ के स्थानीय लोगों को मिला करके नील की फैक्ट्री चलाया करते थे। इसके इंचार्ज अंग्रेज़ के अधिकारी हुआ करते थे। अंग्रेज़ नील उत्पाद को बढ़ावा दे रहे थे क्योंकि नील की उस समय बहुत ज़्यादा मांग थी सफ़ेद कपड़ों के लिए और वह विदेशों में नील को भेज करके अच्छा मुनाफा कमाते थे। उन्होंने भारत को पूरी तरह से गुलाम बना लिया था। वह चाहते थे कि यहाँ के किसानों को मजबूर करके नील की खेती कराई जाए। उस दौर में जब हिंदुस्तान गुलाम था तो अंग्रेज़ इन्हीं कारखानों पर, ये देख लीजिए ये कुआं है और ये ऊंचे पे बनवाया जाता था, ऊंचा किया जाता था। इसको देखिए, इस पे बैल लगा करके और वहाँ से पानी निकाला जाता था और वही पानी जो निकलता था सामने की टंकियों में जाता था, हौज़ों में जाता था। और उस दौर में जबरन यहाँ पर किसानों को, मज़दूरों को, गरीबों को बंधुआ मज़दूर बनाकर काम लिया जाता था। यही सब बात हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को खटकती थी और वह अंग्रेज़ों का विरोध करते थे। अंग्रेज़ों की दमनकारी जो नीति थी वह किसानों के विरुद्ध थी, गरीबों के विरुद्ध थी। वह उन्हें यातनाएं देकर परेशान करके मोटी कमाई करना चाहते थे और भारत को पूरी तरह से कंगाल करने पर लगे हुए थे। ये जो नील कारखाना है उसी बात का गवाह है, इसको आप देख सकते हैं। और अंग्रेज़ ऐसा यहाँ के ज़मींदार जो स्थानीय हुआ करते थे उनकी मदद से किया करते थे और उन्हीं के मदद से वह नील कारखानों का संचालन किया करते थे।